महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के ठीक एक साल बाद ही विपक्षी महाविकास अघाड़ी एमवीए के नेता अपनी पार्टियों को छोड़ महायुति में शामिल होने लगे हैं। एमवीए के टिकट पर चुनाव हारने वाले 46 उम्मीदवारों ने हाल ही में सत्ताधारी दल का रुख किया है, जिनमें सबसे ज्यादा 26 नेता सीधे बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि 13 अजित पवार की एनसीपी में और 7 एकनाथ शिंदे की शिवसेना में पहुंच गए। इसके अलावा 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी सत्ता पक्ष का साथ पकड़ा है। विधानसभा चुनाव 2024 में महायुति ने जबरदस्त जीत दर्ज की थी और 288 में से 235 सीटें अपने नाम कर ली थी। इसमें अकेले बीजेपी को 132 सीटें, शिंदे की शिवसेना को 57 सीटें और अजीत पवार की एनसीपी को 41 सीटें मिली थी। दूसरी तरफ एमवीए सिर्फ 50 सीटों पर सिमट गया था, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को 20, कांग्रेस को 16 और शरद पवार की एनसीपी एसपी को सिर्फ 10 सीटें मिली। दिलचस्प बात यह है कि अधिकतर जो नेता अब दल बदल रहे हैं वह उन्हीं इलाकों से आते हैं जिन्हें पहले शिवसेना यूबीटी के मजबूत गढ़ को माना जाता था। इससे साफ दिखता है कि सत्ता पक्ष अपनी बड़ी जीत के बाद अब और भी आक्रामक तरीके से खुद को मजबूत करने में जुटा है। एक वरिष्ठ एनसीपी नेता के अनुसार सत्ता पक्ष विपक्ष के रनर अप नेताओं को अपनी ओर खींच रहा है, क्योंकि इससे विपक्ष और कमजोर होता है और साथ ही उन्हें 2019 के चुनावों के लिए रणनीति बनाने व गठबंधन की अंदरूनी राजनीति संभालने में भी मदद मिलती है। एमवीए में सबसे बड़ा झटका उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को लगा है, क्योंकि उसके 19 पूर्व उम्मीदवार महायुति में शामिल हो चुके हैं, जबकि एनसीपी एसपी के 13 और कांग्रेस के 10 उम्मीदवारों ने भी पार्टी बदल दी है। इनके साथ 3 निर्दलीय और एक पीडब्ल्यूपी उम्मीदवार भी सत्ता पक्ष में चला गया है। कातोल से एनसीपी एसपी के उम्मीदवार सलील देशमुख ने भले ही अपनी पार्टी छोड़ दी है, लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी अगली राजनीतिक दिशा तय नहीं की है, इसलिए उन्हें इस सूची में शामिल नहीं किया गया। बीजेपी ने मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र और कोंकण पर खास ध्यान दिया है। मराठवाड़ा में 16 एमवीए रनर अप नेताओं ने दल बदला, जिनमें 8 बीजेपी, 5 एनसीपी और 3 शिंदे सेना में गए। उत्तर महाराष्ट्र के 11 नेताओं में से 10 बीजेपी और 1 एनसीपी में शामिल हुआ, जबकि कोंकण, जो पारंपरिक रूप से यूबीटी का गढ़ माना जाता है, वहां से 5 नेता बीजेपी, 3 शिंदे सेना और 2 एनसीपी के साथ जुड़ गए हैं। शिवसेना यूबीटी ने इसे बड़े पैमाने पर हुए फेरबदल को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। पार्टी के प्रवक्ता हर्षल प्रधान का कहना है कि बीजेपी पर मजबूत स्थानीय नेतृत्व नहीं है और वे पोंचिंग करके दल से जुड़े नेतृत्व पर निर्भर है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी विपक्षी नेताओं पर सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दबाव डालकर उन्हें अपने पक्ष में खींच रही है। गौरतलब है कि जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने लगभग 40 विधायकों के साथ बगावत कर दी थी। उस समय 50 खोके एकदम ओके का नारा खूब चर्चा में था, जो कथित तौर पर विधायकों को पैसे मिलने से जोड़कर देखा गया। इधर पिछले हफ्ते ही शिवसेना के अधिकांश मंत्रियों ने कथित रूप से स्थानीय निकाय चुनावों से पहले बीजेपी द्वारा शिवसेना नेताओं और कार्यकर्ताओं को तोड़ने के विरोध में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता वाली साप्ताहिक कैबिनेट बैठक से दूरी बना ली थी। यह विवाद अब महायुति के भीतर तनाव को और बढ़ा सकता है। क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।